सिक्योरिटी आप रखते हैं वो सारी किस्म की सिक्योरिटी वहाँ इसके घर के आसपास। ज़ाती तौर तो हम सबको इसके इस हादसे से नुकसान है और मुझे ज़ाती तौर पर मेरा ये हमदर्द था पूरा परिवार और शाना बशाना सारी मुसीबतों में खड़ा रहा और बहुत ही कमिटेड मतलब ब्रेन था ये। और जहाँ तक इसकी वहाँ पर आने जाने की बात है वो भी इसकी अपनी इच्छा थी, उसमें किसी का दबाव नहीं था और वो जितना वहाँ पर अपने आसपास के लोगों में मिला जुला था इनका पूरा परिवार, तो उस परिवार का ये फैसला था। अदरवाइज सारी कम्युनिटी भी इन्हीं सवालात की वजह से क्यों कैसे में जाए तो कैसे जाए, मगर इनकी क्या फेथ थी जिसकी वजह से ये काफ़ी सालों से करीब 15-20 सालों से जहाँ तक मैं जानता हूँ फुल समर में ये वही होते थे। और थोड़ी सी ज़मीन इनकी बची है वहाँ पर, मैक्सिमम इनकी नियर बाय आर्मी कैंप के अंदर है और जो थोड़ी सी बची है उसका इनने बाग तैयार किया वापस एप्पल आर्चर्ड, उसी में 2-3 कमरे का रिहाइश का इन्होंने टेम्परेरी बनाया था। और इतना इसका मेल जो लोगों के साथ था, पंचायती चुनाव नॉन पार्टी बेसिस पर आया, इसने कहीं वहाँ इच्छा जाहिर की तो पूरा गांव उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि अजय जी को हम सरपंच बनाएंगे और कोई कैंडिडेट यहाँ से खड़ा नहीं हुआ यूनानिमसली। बाद में कोई लड़का उसका शायद रिश्तेदार ही यहाँ से खड़ा हुआ और जब कंपटीशन लगा ये शायद खाली अपने आप को एक वोट अपना डाल पाया, बाकी जितने वोट वहाँ पड़े उसको वो सारे उन हालात में लोकल लोगों ने इसकी पर्सनैलिटी उसकी डीलिंग को देखकर बच्चे निकले उसको वोट डाले। और आज भी कोई ऐसा इनके ज़बान से मैंने कल नहीं परसों दोपहर को ये कोई 10 लोग मेरे पास थे उस ब्लॉक के सरपंच और पंच जो उनकी उसमें दिक्कतें आ रही थी उसको लेकर बात कर रहे थे, मगर ऐसा कुछ उन्होंने उस दिन नहीं कहा। उससे पहले ये करीब 6 महीने 8 महीने से कह रहा था फ़ोन पर कि मैं सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अकेला माइनॉरिटी का यहाँ पर इस एरिया में हूँ। तो मैं आईजी के पास गया, मैं एसएसपी के पास गया और पार्टी ने कई बार इस चीज़ की अपील की कि जो खतरात में लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनको सुरक्षा देनी चाहिए चाहे किसी शक्ल सूरत के हो, मगर वहाँ भी चुन के ही फैसले लिए जाते थे। शायद अगर इसको थोड़ी सी भी प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन मिली होती नज़र गुज़र रखने के लिए, तो शायद ये वाक़ा हमारे हिसाब से नहीं हो पाता। तो किस तरह कितना सीरियस मैटर है, क्या चाहते हो? पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने इमरान खान के साथ मिलकर ये जो दरिंदगी कश्मीर के अंदर की है, मानवता का कत्ल किया है, इंसानियत का कत्ल किया है पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने। और एक कश्मीरी पंडित जो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डोरू क्षेत्र के अंदर एक चुना हुआ सरपंच था, उसकी निर्मम हत्या की है। बहुत बड़ा अपराध पाप इन पाकिस्तानियों ने किया है। पाकिस्तान ने 1990 के दशक में जिस तरीके से कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को वहाँ बंदूक की नोक पर वहाँ हत्याएं की, वहाँ किडनैपिंग्स की, बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से निकाला। उस वक़्त भी श्री अजय पंडिता जी वहाँ डटे रहे। एक बहुत जांबाज हिंदुस्तान के सिपाही थे जो हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखते थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने
आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके उनकी कमर तोड़ी है। ये इमरान खान और पाकिस्तान की शय पर सारा काला कारनामा हुआ है, लेकिन जिन्होंने भी ये किया है वो बच नहीं पाएंगे। मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर एक बदनुमा दाग है पाकिस्तान ने इंसानियत का कत्ल किया है। एक निहत्थे, एक असहाय सामाजिक कार्यकर्ता, चुने हुए सरपंच कि इस प्रकार उनको गोली मारकर हत्या करना हो, यह दिखाता है कि पाकिस्तान अभी भी अपने उस एजेंडे पर काम कर रहा है। और कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को जो निकाला गया था, बंदूक की नोक पर निकाला गया था, कत्ल किए गए थे, टीकालाल जी टिपलू, पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट, सरला भट्ट, ऐसे हजारों लोगों का कत्ल किया गया था। और उसी चीज़ को आज भी पाकिस्तान ने उस साजिश को आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान के इन गुनाहों की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपकी